द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई नंबर था, वी वर मल्टीप्लाइंग इट विद द सेम नंबर, है या नहीं है। जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, हम लोग क्या कर रहे थे, हम 52 इंटू 52 कर रहे थे टू फाइंड आउट द स्क्वायर। बट देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। So today we are going to learn about all these things. So यहां पे देखिए आपके सामने दो सम्स दिए हैं कि 39 एंड 42, इसका यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर। सो देयर इज वन शॉर्टर मेथड ऑल्सो, और वो क्या है, जैसे आपका नंबर है, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट 39 का स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ 39 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम 39 इंटू 39 करें, लेकिन आई डोंट वांट टू डू इन दिस वे। सो द अदर वे इज आई विल ब्रेक डाउन 39 इंटू वंस एंड टेंस का प्लेस। ठीक है, तो 39 कैसे बना, 30 प्लस 9। इज दिस थिंग क्लियर? मीन्स हमने जो वंस प्लेस थी उसको तो हमने एज इट इज लिखा, टेंस प्लेस का नंबर लिखा और उसके आगे 0 लिख दिया। और वैसे अगर आप ऐसे नहीं करें तो आप सोचिए 39 को कैसे बोलते हैं, 39, तो 39। ठीक है, इसको वी हैव ब्रोकन डाउन इन दिस वे और देन वी हैव पुट अ स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, जैसे आप एल्जेब्रिक वे में। मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, 30 प्लस 9, 30 प्लस 9। तो ये दिस इज समथिंग लाइक जैसे हमने सीखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या है, इसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर जब हमने इसको इस वे में लिख लिया, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू। सो मैंने आपको दिखाया ना 30 प्लस 9, 30 प्लस 9। Now you will multiply this 30 with this whole thing and this 9 again with this whole thing. तो 30 ब्रैकेट में 30 प्लस 9, then you have taken 9 and then 30 plus 9. अब you are going to solve it. तो 3 3s are 9, 100 आ गया, and 3 9s are 27, 270 again 270 प्लस 81। देखिए अगर आपको टेबल्स में प्रॉब्लम है, यू कैन डू इन दिस वे। नाउ जस्ट एड अप ऑल दीज थिंग्स। तो एकदम आप कितना देखिए कितना क्विक हो गया, 900 प्लस 81 981 हो गया या नहीं हो गया, 270 ओरल हो गया, 0 प्लस 0 0, 7 7 14, 2 प्लस 2 4 प्लस कैरी 1 5। एडिशन में तो वी आर वेरी फास्ट ना। नाउ अब इजली अगर हम रफ में भी नहीं लिखें देन ऑल्सो वी कैन डू 1 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 1 प्लस 5 6, 6 9 15। तो द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 1520। अगर आपको लगता है हमने ठीक करा है या नहीं करा है, 1520, नो दिस इज 1521 है ना। हम 1 प्लस 0 तो 1 होगा ना, 8 प्लस 4 12, 6 9 15, 1521। इज दिस थिंग क्लियर? सो देखिए आपको कभी अगर मिस्टेक हो जाती है उसको यू कैन इरेज एंड कैन डू इट अगेन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, कभी कभी हम लोग लिखते हुए कर लेते हैं। तो और ये आपको कैसे रीचेक करने के लिए कि आप इमीडिएट सोच लें 9 9 कितना होगा, मीन्स वंस का चेक करके यू कैन चेक। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको लग रहा है ये कैसे आया तो आप देख लें, अगर हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 9 81, कैरी 8, 9 3 27 प्लस 8 35, 3 9 27, 3 3 9 10 11।
1 5 2 1. देखा? So are you finding this method to be easy? Yes, very good. Now next, अब आपका यही है 42 का you have to find out the square. तो 42 को how are you going to break down? 40 plus 2 whole square. तो कैसे लिखेंगे आप? 40 plus 2 and then plus 2, 40 plus 2. If you want, you can write one more step. 40 plus 2 bracket 40 plus 2. अगर आपको confusion होता है. And then solve it. 4 4s are 16. 1600 plus 80 plus 80 plus 4. ठीक है? अब 1600 plus 4 कितना हो गया? 1604 plus 80 plus 80 कितना हो गया? 160. Now 4 plus 0 4, 6 plus 0 6, 1 plus 6 7 1. अगर आपको लग रहा है तो आप इस टाइप से यू कैन चेक 1604 and 160. 4 6 7 1. So this is the square of 42. देखा? अगर आपको इस टाइप से यू कैन फाइंड आउट not only by multiplication but by addition also you can find out the square of any number. Now Pythagoras triplets. What is this Pythagoras triplets? See here this relation. आपको Pythagoras theorem तो आती है ना? भूल गए हैं तो एक बार आप यहां देख लें. हम राइट एंगल ट्राइंगल का हमने सीखा था कि ये क्या होता है? दिस इज हाइपो अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. तो व्हाट इज द रिलेशन देयर? के एंड वी नो कॉल दीज साइड्स टू बी लेग्स. तो द सम ऑफ द लेग्स इज इक्वल द स्क्वायर जो होता है मीन्स उनका जो स्क्वायर का सम होता है वो डेट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. मीन्स इफ इट इज दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. सो ये हमारा यही रिलेशन देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? इसको जब सॉल्व करा तो 3 3s are 9, 4 4s are 16 और ये जब ऐड करा वी गेट 25. तो 25 को वी कैन राइट 5 स्क्वायर. तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए वो क्या हो गए? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. एंड दिस इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3, 4 and 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब आप ये कह रहे होंगे ये कैसे आ रहा है, हम इसको कैसे कर रहे हैं? तो एक्चुअली यही मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि द स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपो. मीन्स इन दोनों को प्लस करके इनके स्क्वायर को प्लस करके जो हमें आंसर आएगा वो ही ये वैल्यू होगी. दैट्स व्हाई वी हैव पुट इक्वल टू. तो जैसे अब आप ये देख रहे हैं 6, 8, 10 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये कैसे है? इसमें ये एक और कॉन्सेप्ट देखिए फिर हम उसका बताएंगे. यहां पे देखें यही हमने कहा था 6, 8 and 10 का बोला था. तो दिस इज कमिंग इन दिस वे कि 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36. सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर को इफ आई ओपन दिस विल बिकम 36. 8 को I open it becomes 64 and when I add these two numbers it come 100. 100 is a square of किसका? 10. समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छी तरीके से. वेरी गुड. सो दीज आर नोन एज क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ अगेन ऑब्जर्व दैट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
और ये जो अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेंगे तो इसका क्या चला जाएगा, जब हमने इसको सॉल्व करा 169 एंड 169 किसका स्क्वायर है, 13 स्क्वायर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए 5, 12 एंड 13। तो हम उनके बेसिक नंबर्स को लेते हैं, देन दे आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Is this thing clear? Next part. Can you find more such triplets? तो इनका जो रिलेशन चलता है वो कैसे चलता है, अगर हम एक इसका जनरल फॉर्मूला लें तो हमारा आता है 2m then m square minus 1 and m square plus 1. So if we take numbers in this way we are going to make Pythagorean triplet. और ये जो होता है m जो होता है m is greater than 1 and ये क्या है, m क्या है, this is a natural number. This natural number is greater than 1. So for any natural number m is greater than 1, we have 2m square, m square minus 1 whole square, m square plus 1 whole square. ठीक है, सो ये हमारा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये पार्ट आ जाएगा। सो नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग दीज रिलेशंस। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक इसका मेंबर इज 8, then we have to find 2 more members. So suppose if I take m square minus 1 is equal to 8, then m square is equal to 8 plus 1 9 है ना। So m square is equal to 9, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देना है, उन्होंने कहा है कि ये जो 8 है दिस इज द स्मॉलेस्ट मेंबर। सो इस वे में वी आर गेटिंग द नंबर 3 है ना। m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m विल बी इक्वल टू 3। नाउ ऑलरेडी मेंशन कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस टू बी इन रिलेशन बिकॉज वी आर गेटिंग अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन 8। तो आई विल टेक वन मोर रिलेशन एंड देन विल चेक कि वो कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो इफ आई टेक 2m इज इक्वल टू 8, सो m इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 एंड आई एम गेटिंग 4। ठीक है, सो आई एम गेटिंग 4 हियर। सो दिस मीन्स आई गॉट द रिलेशन कि ये जो 2m का आई नो कि दैट इज 8। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो बेस्ड अब आई हैव द वैल्यू ऑफ m, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू आई विल फाइंड आउट द अदर 2 रिलेशंस। सो वन इज दिस एंड द अदर इज 4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ 4 4s are 16, 16 minus 1 this comes out to be 15, 4 4s are 16 plus 1 this comes out to be 17. तो with the help of this we have find out triplet, Pythagorean triplet कि the one we have got 8, the other 2 are 15 and 17. ठीक है, so इस way में we can find out. One more example. Find a Pythagorean triplet in which one member is 12. तो हमारा जो रिलेशंस जाते हैं वो क्या जाते हैं, आपको अगर भूल गए हैं तो ये देख लीजिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो वही हम लिखेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब हम देखते हैं इफ आई टेक वन रिलेशन 2m टू बी 12, तो 2m इज इक्वल टू 12, तो m इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, m is equal to 6. Yes, I am getting a whole number here. This means I got one relation. So ये एक मुझे पता चल गया कि I have got the relation of 2m.
Now I have to find out the relation of m square minus 1, m square plus 1. तो m square minus 1, m की वैल्यू इज 6, तो 6 होल स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1, 35. और दूसरा जो हमारा आ रहा है m स्क्वायर प्लस 1 के लिए, m स्क्वायर प्लस 1 के लिए हमारी वैल्यू m की 6 है, तो 6 होल स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1, the answer is 37. So I have got now all my Pythagorean triplet. One is 12, the other is 35, and the last one is 37. So in this way I have find out the Pythagorean triplet. इसको आप ऐसे आप रिलेशंस में चेक करें एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट. आप देखें अगर हम ये रिलेशन लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा क्या था, अगर ये रिलेशन रहते एम स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 12, तो हमें क्या मिलता एम स्क्वायर 12 प्लस 1 दिस इज 13. कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 13? नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हम ये वाला रिलेशन नहीं ले सकते. सो इस वे में हमें देखना पड़ेगा कि विच रिलेशन सेटिस्फाई the given value, and in this way we can find out Pythagorean triplet. So what did we learn today? Today we learned how to find out Pythagorean triplet, as well as we have learned how to do the square of the numbers without multiplication, just by addition. In the next session there are more things to learn, but that will take in the next session. Till we meet again, bye.